Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following event occurred during G1 phase of cell cycle? A. DNA replication, B. Growth and normal functioning of cell, C. DNA transcription और D. Elimination of unwanted cell. इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या बच्चों? इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि G1 फेज में जो G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं इनमें से. ऑप्शन ए डीएनए रेप्लिकेशन, ऑप्शन बी ग्रोथ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल, ऑप्शन सी डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और ऑप्शन डी एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड सेल. सो व्हिच इज द करेक्ट आंसर. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है. की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है सेल साइकिल. सेल साइकिल क्या होता है बच्चों? ये एक नॉर्मल साइकिल होता है इन ए सेल बिटवीन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सेल डिवीजन. बच्चों जो सेल होता है वो ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है और इवेंचुअली वो सेल डिवाइड कर जाता है टू फॉर्म डॉटर सेल्स, और ये एक साइक्लिक मैनर में होता है, इसीलिए हम इसे सेल साइकिल कहते हैं. तो सेल साइकिल है, इसे हम दो स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों. एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है बच्चों एम फेज. तो इंटरफेज होता है बच्चों, ये प्रिपरेटरी फेज होता है सेल के लिए, जहां पे कि सेल नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग करता है और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए अपने डीएनए रेप्लिकेशन करता है और कंप्लीटली प्रिपेयर्ड रखता है अपने आप को फॉर द सेल डिवीजन. बट एक्चुअल सेल डिवीजन हमें देखने को मिलता है इन द एम फेज. अभी हम इंटरफेज को डिवाइड कर सकते हैं बच्चों इनटू 3 पार्ट्स, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज में. बच्चों G1 फेज को हम ग्रोथ फेज 1 कह सकते हैं, 1 भी कह सकते हैं बच्चों. सिंथेसिस S फेज को हम सिंथेसिस फेज कह सकते हैं और G2 फेज को बच्चों हम ग्रोथ फेज 2 भी कह सकते हैं. अभी हमें किसके बारे में जानना है बच्चों? अभी हमें G1 फेज के बारे में जानना है. G1 फेज में होता क्या क्या है बच्चों? G1 फेज में हमें नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेल देखने को मिलता है. यहाँ पे सेल अपने साइज में ग्रो करता है बच्चों, ताकि ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर्ड रख सके फॉर द सेल डिवीजन. तो नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग होता है इन आवर G1 फेज. So our answer is option B, growth and normal functioning of cell occur in the G1 phase of the cell cycle. ठीक है बच्चों, अभी हम दूसरे ऑप्शंस को भी थोड़ा सा इंस्पेक्ट कर लेते हैं. ऑप्शन ए में हमें दिया है डीएनए रेप्लिकेशन. हमें डीएनए रेप्लिकेशन बच्चों देखने को मिलता है इन एस फेज. और ऑप्शन सी में हमें दिया है बच्चों डीएनए ट्रांसक्रिप्शन. जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन है ये बच्चों हमें एस फेज में ही देखने को मिलता है. ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्यों होता है बच्चों? ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन बनाना होता है, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है. हिस्टोन प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन इसमें हो जाता है इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. ठीक है बच्चों. और ऑप्शन डी जो एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड सेल है बच्चों, ये G1 फेज में हमें देखने को नहीं मिलता. सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रोथ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल. Hope you understood this well. Thank you.